मैया करा दे मेरो ब्याह राधिका मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह राधिका धीरज की चोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं, अपनी राधा से माँ चरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं, और भोजन में बनवाऊंगा बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका चोरी से तिलकती चोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। मैया से कहते मैया तेरे को कितना समझा रहा हूँ, कितनी सुंदर सुंदर बात बताई कि 56 भोग लगाएंगे, चंदन की चौकी पे बिठाऊंगा। मैया नहीं मानी तो ठाकुर जी क्रोध से आज भरे कहते हैं, अरे मैया हरि जो ना ब्याह कराए तेरी कैया ना चढ़ाऊं, जो ना ब्याह कराए तेरी कैया ना चढ़ाऊं, मेरो जो ना ब्याह कराए तेरी कैया ना चढ़ाऊं, जो ना ब्याह कराए तेरी कैया ना चढ़ाऊं, आज के बाद मेरी मैया तेरी
राधिका गोरी से सूरज की चोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। ठाकुर जी का प्रथम विवाह भैया राधा रानी के साथ बांडी घर में संपन्न हुआ था। भगवान कहाँ रहते हैं वो तो विश्वास में बैठे। मैंने कई बार कहाँ ढूंढने जाओ, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मोह तो तेरे पास में, तेरे विश्वास में, तेरी हर सांस में। फिर भी दर्शन करने जाना हो तो चारों धाम का दर्शन करने जाना चाहिए। हाँ, जाओ जगन्नाथ जाओ, द्वारिका जाओ, हाँ हाँ बद्रीनाथ जाओ, रामेश्वरम जाओ। आज जब दो बार हो गया वो हमको नहीं लेके एक भी बार, हम लेके जाना पड़ेगा। आप लेके जाओ नहीं जाओ, पर मैं निवेदन कर दूं अगर आप सबका प्रेम और आशीर्वाद सहयोग रहा तो पिछली बार तो हम होके आ गए बद्रीनाथ अकेले अकेले 150 लोगों के साथ। इस बार मई में फिर जाने का मन है। अगर आप माताएं आशीर्वाद देंगे तो अपन बद्रीनाथ में ही कथा करेंगे। बोल बद्रीनाथ भगवान की जय। किसी को संपर्क करना हो तो हमारे शैलेंद्र भैया को अपना नाम अपना नंबर दे देना। हम आप एक बार अगर बोल दोगे कि हम चलेंगे तो आप बोल के भूल जाना। हम निश्चित तारीख पर निश्चित तारीख पर आपको लेने स्वयं आपके घर आ जाएंगे, आपका बैग उठा के ले जाएंगे। चलो चलना पड़ेगा। जब भी देखो हर व्यक्ति यहाँ पर व्यस्त है, हर व्यक्ति के पास काम है, हर व्यक्ति उलझा हुआ है। ऐसे व्यक्ति का साथ करो जो आपको जबरदस्ती तीरथ ले जाए, जो जबरदस्ती आपको कथा में ले जाएगी। नहीं, चलना ही पड़ेगा। ऐसे लोगों को अपने साथ रखो, उनके साथ आप रखो। हे प्यारे, आज एकादशी है, आप अनेकानेक माताओं ने एकादशी की भी होगी, पर आपको देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि आपकी बैटरी कम है, कहीं बिल्कुल फुल चार्ज नजर आ रहा है। राधे राधे। ठाकुर जी की बड़ी ठाकुर जी है जनरेटर सामने से सबको चार्ज कर देते हैं। सुबह तो मौसम बड़ा विकट हो गया था, ऐसा लग रहा था कि आज तो राम राम राम, ऐसा लगे जैसे बद्रीनाथ में कथा बोल रहे हैं। परंतु फिर देखते देखते धीरे धीरे अपन फिर बावड़ी वाले हनुमान तक पहुंच ही गए। सब आई गई माता। एक बार आप अपने लिए ताली बजा लो। हमारे आगे के पंडित जी आचार्य जी कह रहे थे बोले मौसम तो इतना बढ़िया है कि बस बैठे रहो और कोई चाय पकौड़ी लाता रहे, आधे घंटे में तो आनंद ही आनंद आए। ऐसा लगे अमृत आ गया। अभी सुंदर सुंदर लौंग काली मिर्ची अदरक की चाय मिल जाए तो व्यक्ति बोले स्वर्ग का अमृत मिले नहीं मिलेगी, चाय 2-3 बार मिल जाए दोपहर में तो यूं ही आनंद आ जाए। क्या है? पर फिर भी आप अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर यहाँ ठाकुर जी के पास आए हो, आप धन्य हो। आपकी भक्ति धन्य है, आपका प्रेम धन्य है। जितनी आपकी बड़ाई करें उतना कम है। और आपके प्रेम के चलते चलते 6 दिन निकल गए, देखो पता नहीं लगा। अभी विवाह हो जाएगा, कल तो ठाकुर जी तैयारी कर लेंगे। बोले अच्छा मैं चलूं, हो गए 7 दिन, अब दूसरी जगह जाऊंगा। हे प्यारे, ये कहीं नहीं जाए। ऐसा भाव मन में रखो कि अगर यहाँ से जाने की जिद भी करे तो इनका हाथ पकड़ के अपने घर ले जाओ। कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमारे घर चलो, हमारा घर यही है। और घर भी ना जाओ तो हृदय में तो रह सकते हो। हाथ छुड़ा कर जात हो दुर्बल जान के मोए, निर्बल जान के मोए। तुलसी बाबा ने कहा था, हे कन्हैया तुम सारी दुनिया को पागल बना के जा सकते हो, हे राम तुम हाथ छुड़ा के तो जा सकते हो, हाथ छुड़ा कर जात हो निर्बल जान के मोए। पर तुलसी कहते हैं कि एक बार हृदय से निकल के बताओ, हृदय से जब जाओ तो सबल में जानो तो। तुम्हारी ताकत तो तब पता लगेगी जब तुम मेरे हृदय में से निकल के चले जाओ। राम ने गले लगा लिया, तेरे हृदय को छोड़ के नहीं जा सकता, तेरा हाथ छोड़ सकता हूँ, लग सकता है तेरा साथ छोड़ दिया, पर तेरे हृदय से निकल के कहाँ जाऊंगा। भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान भक्त के हृदय में रहते हैं। इतनी बात तो सब ध्यान से सुन लो। भगवान भक्त के हृदय में रहते हैं, पर भगवान से जब प्रीति हो जाती है तो फिर भक्त कहाँ रहते हैं? तो भगवान कहते हैं भक्त मेरे हृदय में रहता है, मैं भक्तों के हृदय में और भक्त मेरे हृदय में। जितनी प्रतीक्षा भक्त मेरी करते हैं उतनी प्रतीक्षा मैं भी भक्त की करता हूँ। आपने कथा सुनी है और कल भी सुनोगे कि उधर से सुदामा चले थे। क्या किया? सुदामा चले, सुदामा धीरे धीरे चल रहे हैं।
सुदामा की उत्सुकता भगवान से मिलने की प्रगाढ़ है कि वो मिलेगा, वो मिलेगा। सुदामा जितने लालाई थे ना मिलने के, उससे कई गुना ज्यादा भगवान द्वारिकाधीश लालाई थे, क्योंकि सुदामा तो चल ही रहे हैं पर ठाकुर जी ने तो दौड़ लगा दी। बोले आ गया मेरा मित्र। भगवान दौड़ते हैं, आप चलो वो दौड़ेगा। एक पग आप बढ़ाओ वो 100 पग चलने को तैयार है। हम तो यही पास से ही आए हैं कथा सुनने, पास से ही आए कथा करने, पर सबसे दूर से कहां से आए भगवान? बोल वैकुंठ छोड़ के आ जाते हैं, कह रहे द्वारिका छोड़ के आ जाते हैं, अपना वृंदावन छोड़ के आ जाते हैं। वो जहां पे हो वहां से दौड़ के आ जाते हैं। एकादश्या निराहारम समभश्चर्य जनार्दनम। एकादशी का दिन आया और सुंदर संयोग से कथा में भी आज हमारे एकादशी आई, सफला एकादशी। सारे शुभ फलों को देने वाली है ये सफला एकादशी। और सफला एकादशी के दिन हमारे ठाकुर जी की कथा मिलता है, इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा कि जब एकादशी भी हो और जिसकी एकादशी है उसकी कथा भी मिल जाए। हाँ, नंद बाबा एकादशी का व्रत करते हैं, निराहार रहते हैं, कुछ खाते पीते नहीं। एकादशी पर फलाहार करना चाहिए, क्यों? क्योंकि भोजन में भी कहीं ना कहीं कभी कभी अशुद्धि आ जाती है, कभी कभी विकृति आ जाती है, कभी कभी दोष आ जाता है, और ज्यादा भोजन कर लो तो भोजन से नींद भी। इसलिए एकादशी को कम भोजन। एकादशी का अर्थ केवल भोजन कम करने से ही नहीं है कि भोजन कम कर गए तो एकादशी हो गई ना। एकादशी का अर्थ है कि जिस दिन एकादशी हो उस दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान के पास बैठो, ज्यादा से ज्यादा भगवान की पूजा हो। रोज 1 माला होती तो एकादशी में कम से कम 11 माला हो। सुंदर भगवान का यज्ञ अनुष्ठान हो, सुंदर सुंदर संतों की सेवा हो, ब्राह्मणों की सेवा हो, गैया की सेवा हो, तब एकादशी का व्रत पूरा। एकादशी 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 करो करो करो, क्यों करो? एकादशी जिस दिन होती है उस दिन माताएं 2-4 लोगों को जब तक नहीं बताते कि आज मेरी एकादशी है, तब तक व्रत पूरा होता। एकादशी है सब लोग बोलते बोलते, हम भी जब करते तो हम भी बोलते लोगों से बड़े अहंकार, आज हमारी। किसी के घर जाओ तो किसी के घर जाके बोलते हैं, ए मैं जरा हाथ धो के पानी लाना, आज मेरी। देख चाय बनाए तो इधर उधर हाथ मत लगा देना, आज मेरी। अच्छा एक काम कर, चाय क्या बना रही है? थोड़ी केसर होए तो 2-4 पत्ती केसर की डाल के तो दूध ही बना ला, राधे राधे, क्योंकि आज मेरी। गीता में भगवान कहते हैं कि तिथियों में मैं एकादशी हूँ। क्या हूँ? मैं एकादशी। वृक्षों में मैं पीपल हूँ, धातु में मैं सोना हूँ। भगवान ने अनेकानेक बात बताई। तो भगवान कहते हैं कि तिथियों में मैं एकादशी हूँ, अर्थात एकादशी कोई और नहीं, साक्षात श्री हरि नारायण भगवान का ही स्वरूप है। ये एकादशी भगवान स्वरूप में ही है, भगवान स्वयं है। अर्थ क्या है? मेरा बड़ा सुंदर भाव रहता है जब भी कोई कहता है आज मेरी एकादशी है, मेरी एकादशी है, एकादशी मेरी है, एकादशी मेरी है। भगवान सुनते हैं एकादशी मेरी है अर्थात नारायण मेरे हैं, एकादशी मेरी है, नारायण मेरे हैं। जब भक्त बार बार बोलता है आज नारायण मेरे हैं, आज नारायण मेरे हैं, तो एक ना एक दिन ठाकुर जी भी कह देते हैं कि ये भक्त मेरा है, ये भक्त मेरा है, ये भक्त मेरा है, ये सब भक्त मेरे हैं। इन्होंने कहा आज मेरी एकादशी करो। महाराज जी भूख लगती है, तो आप कोई पहले व्यक्ति नहीं हो जो उपवास के दिन आपको भूख लगती है, सारी दुनिया को ही लगती है। रोज भले भूख नहीं लगे, 1 बज जाए 2 बज जाए, माता बहने काम करे, रसोई में से 3-3 बजे तक बाहर नहीं आती। बोले महाराज जी भोजन तो बन गए, 10:30 बजे बच्चे टिफिन लेके भी चले गए, वो भी ऑफिस पहुंच गए, उनका लंच भी हो गया होगा, पर मैं भी काम से फ्री नहीं हुई, मेरे को 3 बज गए, मैंने अभी तक भोजन। कब करोगे? कर लो मेरी माँ, भोजन कर लो, फिर स्वास्थ्य बिगड़ता है। यूं भोजन तैयार रहे तो माताओं को भूख नहीं लगती, भाइयों को भूख नहीं लगती, पर जिस दिन व्रत होता है उस दिन ठाकुर जी की योग माया पहले के पेट नहीं बैठती, कोई लाओ खिलाओ, उस दिन सुबह से ही भूख लग जाती। और महाराज जी यूं तो 3 बजे तक नहीं लगती, अब तो 10 बजे ही लग गई, 11 बजे ही लग गई। परीक्षा होती है, जो भी व्रत करता है उसकी परीक्षा
और ऐसी भी परीक्षा हो जाती है कि कई बार अपना सोमवार मंगलवार बुधवार का व्रत आ जाता है, अपन कभी किसी बहन के घर मिलने जाओ, उसी समय जाओ तो वो दाल बाफले लड्डू की थाली परोस के लाती है। अरे आज हमारे में तो लड्डू बाफले बने, छोटे छोटे का जन्मदिन है, कल कर लेते, आज ही करना था। बजा लो ताली एक बार, सुंदर भाव है। भगवान तो परीक्षा लेते हैं प्रतिपल, कहीं ना कहीं से नंद नंदन यशोदा नंदन छलिया भाग्य बिहारी है। एकादशिया निराहारम, निराहार के नंद बाबा ने एकादशी का व्रत कर लिया। रात्रि के समय में मध्य रात्रि की आसुरी बेला में यमुना स्नान करने चले गए। कहते गए कि रात्रि के समय में स्नान वर्जित है, पूजा वर्जित है, भोजन वर्जित है। ये आसुरी बेला 12 बजे से 2 से 2:30 के बीच में, 12 से 2:30 बजे के बीच में आसुरी बेला। इस समय घर से बाहर निकलना नहीं, नदी सरोवर में स्नान करना नहीं, किसी पेड़ पौधे को स्पर्श करना नहीं। सोने के लिए रात बनाई है, सोना चाहिए। वो अलग बात है कि कोई योगी बन जाए, योगी के लिए जो हमारे लिए रात है, योगी के लिए वही दिन है। और योगी बनने के लिए बड़ा बड़ा सामर्थ्य का चाहिए, बहुत तप करना चाहिए। जो गृहस्थी है वो रात में सोने का ही काम करता। नंद बाबा गृहस्थी है, नंद बाबा जल्दी उठ गए, जाके यमुना में स्नान करने गए। वरुण के पार्षद इन्हें वरुण लोग बंदी बना के ले गए। तुम आसुरी बेला में आ गए हो। बंदी बनाया नंद बाबा को। नंद बाबा जीवात्मा है, हम भी जीवात्मा है। वरुण किसके देवता है? रसों के देवता है, 60 रसों के। रस कितने प्रकार के हैं? आप लोग भोजन करते होंगे ना, तो जीवा को अलग अलग स्वाद का चटकारा देना पड़ता है। ज्यादा मीठा खाओ तो थोड़ी देर बाद ये बोलती, अरे बहन कितना मीठा खा लिया, अब एक काम कर थोड़ा नमकीन खिला दे, थोड़ा नमकीन मिक्सचर खा ले तो अच्छा। मिक्सचर खा लिया, अरे थोड़ा तीखा खा ले, थोड़ी जुबान साफ हो जाएगी। हाँ, लोग क्या बोलते, थोड़ा तीखा खा लो जुबान साफ हो जाएगी। राधे राधे। तीखा भी प्रिय है, खट्टा भी प्रिय है, तोरा भी प्रिय है। 6 प्रकार के रस बताए, तीखा, मीठा, नमकीन, खट्टा, पूरा। ये 6 प्रकार के रस हैं। और स्वाद पता कैसे लगता है? ये जीवा से पता लगता है। आपने जीवा देखी अपनी, इस पे छोटे छोटे सेंसर लगे। अब आप इसको ध्यान से पढ़ लेना कभी गूगल पे कि जीवा पे कौन सा सेंसर कहाँ लगा। मीठा कहाँ से पता लगता है, खट्टा कहाँ से पता लगता है, तीखा कहाँ से पता लगता है, तोरा कहाँ से पता लगता है। जिह्वा एक है, इसके काम कितने सारे हैं, कितने सारे। जीवान को ठंडा गर्म भी सबसे जल्दी पता लगता है, वो सेंसिटिव है। कभी गर्मा गर्म चाय पी लो तो मुंह भी जल जाता है, कभी ज्यादा ठंडा पी लो पानी तो गला भी बैठ जाता है, जीवान ठंडी हो जाती है। और कभी किसी को ज्यादा ठंडा पानी पिला के जय श्री कृष्णा बुलवा के देखना, वो बोल नहीं पाएगा, जीवान सुन्न हो जाती है। राधे वही की वही जीवान घूम जाएगी, पर जीवान से जय श्री कृष्णा नहीं बुलाएगा। ठंडी जीवान वालों के मुख से जय श्री कृष्णा नहीं निकलता, जीवान भी गर्म चाहिए। राधे राधे। भक्ति से गर्म करना पड़ती है। जिसकी ठंडी हो गई बैठे बोलो तो नहीं बोलते। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते ही नहीं, चुपचाप ही। मोबाइल में भी अलग अलग फंक्शन होते हैं। एक होता है रिंगिंग मोड, एक होता है वाइब्रेशन मोड, और तीसरा होता है साइलेंट मोड, और एक और मोड होता है फ्लाइट मोड की जिसपे डाल दो तो फोन पड़ा है। इसे फ्लाइट मोड वाले भी लोग हैं जिनको दुनियादारी से कोई लेना देना। हम तो पढ़े, कथा हो रही हो होने दो, शादी हो रही होने दो, भजन गा रहे होने दो, और लड्डू बापले बने हो बनने दो। पढ़े, फ्लाइट मोड उड़ गए, शरीर पड़ा है, मन गया। दूसरे लोग हैं जो समय समय पे बोल लेते हैं, समय समय पे गा लेते हैं, समय समय पे नाच लेते हैं। रिंगिंग मोड पे रहो, वाइब्रेशन भी चलेगा कि जब शरीर कहे कि थिर को तो थिरक लेगा। अभी यहाँ कथा प्रसंग में अनेक अनेक माताएं नृत्य करती हैं। अभी कल से हमारी नई माता जी आई, गंगा सागर से आई हुई है। राधे राधे। एक बार ताली बजा लो इसके लिए। इसे बढ़िया बढ़िया स्टेप करती है, 2-3 स्टेप तो मेरे को भी इतने बढ़िया लगे। अब करूँ कैसे? पर ठीक है, कुछ से खड़ा होना पड़ेगा। कहीं से कुछ मिले सीखो। ये हमारी नृत्य में तो अन्नपूर्णा माता जी बहुत अच्छी नाचती। राधे राधे। महिला मंडल की सारी माताओं का भाव अच्छा। जोरदार आप मेरी ताली बजाओ। जितनी माता नृत्य कर रही, भाई बंधु नृत्य कर रहे, वो भैया नृत्य करते हैं, काली बिंदी लगा रहे। हाँ, ऐसा नृत्य करते हैं कि इनको देख के अपने को आनंद आ जाता है। अपन बैठे बैठे मस्त हो जाते हैं। बोलिए नाच तो रहे, अपन देखो मस्ती से। देखते देखते 6 दिन निकल गए।
जो माताएं नृत्य कर ली है, जो कर चुकी है, उनको आनंद आ गया। कुछ खड़ी होके नाच रही है, कुछ बैठी बैठी नाच रही है। राधे राधे। अच्छा देखो, जो बैठा रहता है ना, क्या कहते हैं, जो खड़े होके नाचता वो ठुमकता है। क्या करता है? ठुमकता है। क्योंकि वो ठुमका लगा सकता खड़ा है। बोले बैठे वाले क्या करते हैं? बोले खड़े हुए वाले ठुमकते हैं और बैठे हुए वाले मटकते हैं। राधे राधे। मटके देते, कहीं इधर कहीं उधर, कहीं इधर कहीं उधर, वो मटकते हैं। मटकने की भी अपनी लीला है, ठुमकने की भी लीला, मटकने की भी लीला। हम तो सबका नृत्य देख रहे हैं ठाकुर जी के साथ साथ। मन प्रसन्न होना चाहिए। शरीर नाचे कि नहीं नाचे, आत्मा, शरीर भले साथ नहीं दे। ओ महाराज जी हमको नृत्य करना नहीं आता, कोई बात नहीं, हमारी आत्मा ही नाच रही है, हमारा मन थिरक रहा है, हमारे भाव थिरक रहे हैं, हमारी भक्ति थिरक रही है। भक्ति कैसी हो? पुष्ट होना चाहिए, तरुण होना चाहिए। शरीर उठे नहीं उठे पर भक्ति उठ जाना चाहिए। पर जिस दिन भक्ति उठ जाती है ना, तो शरीर कितना ही मना करे, माता बहनें पीछे हटती नहीं, भाई बंधु पीछे हटते नहीं। हम पालीवाल ब्राह्मण समाज में सर्व ब्राह्मण संगठन की कथा कर रहे हैं पिछले 12 साल हो गए, करीब 14वां वर्ष था। एक बाबूजी हैं जो सहारे से आते हैं, पालीवाल बाबूजी सहारे से आते हैं, उनको हाथ पकड़ के लाना पड़ता है। एक में बैसाखी रहती है, एक में सहारा रहता है, दूसरे से हाथ पकड़ के लाते हैं। कुर्सी पे बिठाते तो 2 लोग बिठाते हैं, उठाते तो 2 लोग उठाते हैं। पर जब वो नृत्य करते हैं तो फिर किसी सहारे की जरूरत नहीं, क्योंकि ठाकुर जी उनका हाथ पकड़ लेता। 10-10 मिनट नाचते रहते। पिछले 13 सालों से नाच रहे, अभी 14वां वर्ष था इस बार। ऐसा आनंद आया। ठाकुर जी के भरोसे कर दो अपना जीवन। प्रभु सक रस जिह्वा का देवता कोई और नहीं, जिह्वा के देवता वरुण देवता है। निवेदन इतना ही करना चाहूंगा कि जिह्वा के चक्कर में ना पड़े, रसना के चक्कर में ना पड़े। जीवन में भोजन उतना ही आवश्यकता है जैसे औषधि ली जाए। क्या करते हैं? भोजन कैसा करो? औषधि के समान करो। अगर भोजन औषधि के समान करोगे तो औषधि भोजन के समान नहीं करना पड़ेगी। क्या होता है, लोग भोजन ज्यादा करते हैं, जितना अधिक भोजन करोगे औषधि भी उतनी ज्यादा लेना पड़ेगी। भोजन कैसा करो? औषधि के समान, थोड़ा सा, जितना शरीर को आवश्यकता हो। ज्यादा वजन नहीं बढ़ना चाहिए। अब आप बोलोगे महाराज जी हम मेरा भी ज्यादा ही है, 15 किलो ज्यादा है। निवेदन तो मैं सबसे करता हूँ, अपने आप से भी करता हूँ, पर क्या करूँ, बैठे बैठे। और माताओं को कहता हूँ माता जी बस अभी परसों के दिन हमने कहा कह दिया कि मूंग की दाल के भजिए मुंगेड़े मिल जाए, तो हमारी रेणुका माता जी ने दाल गलाई थी राधे, और गल गई दाल, प्यारे दाल गल गई। पर हमारा भाग्य नहीं था, उस दिन हमको जाना पड़ा। फिर दूसरे दिन हमने इनके घर पे बड़े प्रेम से मंगोड़ी पाई, मौसम भी सुंदर, गर्मा गर्म मसालेदार चाय पी। तो फिर हमारी माताएं होती है ना, तो माता जी खिलाने में परोसने में सबसे आगे होती है। पुरुष भोजन भले अच्छा बना ले, पुरुष के हाथ में भी स्वाद है, ऐसा नहीं है। महाभारत के युद्ध में सबसे अच्छे रसोइया कौन थे? बोले भीमसेन थे। भीम ने भोजन बहुत अच्छा बनाया। आज भी हमारे देश में सबसे अच्छा भोजन बनाते हैं वो संजीव कुमार, राधे राधे, संजीव कुमार। पुरुषों के हाथ में भी बड़ा स्वाद। तो पुरुषों क्या है, यहाँ संत जब टिक्कड़ बनाते कभी कृपा करके आ जाना, उनसे बोलना गुरु जी जरा एक टिक्कड़ दे दो, आनंद आ जाएगा। ऐसा लगेगा कि पूरा अमृत का स्वाद उनके भोजन में आ गया। भोजन बनाना पुरुष अच्छा जानता है, पर भोजन पवाने का जो भाव होता है वो माँ के हाथ में ही है भैया। वो माँ ही पवा सकती है। बच्चा मांगता है आदि, माँ देती है, माँ देती पूरी। बच्चा कहता घी कम लगाना, मैं जिम जाता हूँ। मैंने जिम भले बाद में जाना, पहले जिम तो ले। प्यारे माँ से कहे कि कम करना, कैलोरी जलाने के लिए जाता हूँ, कैलोरी बर्न करने के लिए दौड़ना पड़ता, बोले भले और आधा किलोमीटर दूर दौड़ना, पर घी तो तेरे को 1 चम्मच खाना पड़ेगा। माँ पकाने में आगे, खिलाने में आगे होती है। अब मेरे पास तो एक माँ तो जन्म देने वाली है और इतनी माता मेरे को भोजन कराने वाली है। उस हिसाब से मेरा वजन कम ही है। वो सारी माता है, गुरु जी थोड़ा हो, गुरु जी थोड़ा हो, गुरु जी थोड़ा हो, महाराज जी थोड़ा हो। आपका प्रेम है। नंद बाबा को भगवान वरुण लोक से लेकर आए थे। आगे चलकर नंद बाबा ने बताया कि ये वरुण लोक आया, मेरे को बंदी गृह से मुक्त कर